ओम शांति। गुड इवनिंग। अभी आप यहाँ 3 दिन से मनमोहिनी वन के शांत आनंददायक वातावरण में निवास कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ इस समय तो आप सभी स्ट्रेस फ्री होंगे। किसी को स्ट्रेस है? यस? नो? लेकिन यहाँ से जब पुनः अपने स्थानों पर जाएंगे, फिर वही दिनचर्या, फिर वही समस्याएं, तो हो सकता है फिर स्ट्रेस हो जाए। तो इसीलिए हम समझेंगे इस विषय को, क्योंकि हम सभी स्ट्रेस का अनुभव करते हैं अपने जीवन में कभी ना कभी। यहाँ तक कि आज हर दिन लगभग हम तनाव से गुजरते हैं। आज बच्चों को भी तनाव होता है, और उसके लिए कहेंगे तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर कि तनाव होता है तनाव के न होने पर। अगर हमें लगता है कि टेंशन नहीं है, इसका मतलब हम कुछ कर नहीं रहे हैं। कुछ कर रहे हैं माना तनाव होगा ही। तो तनाव हमें तब होता है जब प्रेशर्स ज़्यादा हैं और कोपिंग एबिलिटी कम है, यानी डिमांड्स ज़्यादा हैं हमारे ऊपर, और उसकी तुलना में अगर हमारी सामर्थ्य कम है, आंतरिक क्षमता कम है, तो एक दर्द जो हम महसूस करते हैं उसे हम तनाव का नाम दे सकते हैं। So it's a form of pain that comes to tell me there's something I need to change. और ये दर्द मुझे एक संदेश देता है कि मुझे कुछ परिवर्तन लाना होगा, नया सीखना होगा, तभी हम तनाव दूर कर पाएंगे। और जो प्रेशर्स हैं वो हमारे ऊपर चारों तरफ से आते हैं। पास्ट में हमारे जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती हैं और उस पर हम सोचते हैं, है ना। वर्तमान में भी हमारा विचार चलता है, वी ब्रूड ओवर पास्ट। ये हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसने ये कहा, क्यों कहा। और जब हम बहुत अधिक सोचते हैं तो वो हमें वर्तमान में भी दर्द देता है। ये एक हल्की चीज़ है, मेरे हाथ में है तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से कई घंटों पकड़ लूँ तो क्या होगा? मेरा हाथ दर्द करेगा। और लंबा समय पकड़ लूँगी तो हो सकता है मेरा हाथ सुन्न भी हो जाए। तो डिपेंड करेगा कितना लंबा समय मैंने इसे पकड़ लिया। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में कुछ बातों को हम लेट गो नहीं करते, पकड़ कर रखते हैं, और जब पास्ट को हम छोड़ नहीं पाते तो वो हमें तनाव पैदा करता है, वो हमारे मन में दर्द देता है। और ऐसे ही फ्यूचर वरीज, अनसर्टिनिटीज़, आज कितना इनसिक्योरिटीज़ हैं लाइफ में, किसी भी संबंध में हो सकती हैं। बच्चों की चिंता हो सकती है, अपनी जॉब से रिलेटेड फियर्स हो सकते हैं या अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं। घर में यदि कोई बीमार है, खुद की बीमारी, वो भी एक कारण हो सकती है। तो फ्यूचर वरीज प्लस प्रेजेंट की अपनी समस्याएं होती हैं। तो कुल मिलाकर आज चारों तरफ से प्रेशर्स हम फेस करते रहते हैं। और तनाव की स्थिति में जब मन होता है तब हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स बनते हैं, हमारी बॉडी फिजियोलॉजी चेंज होने लगती है। ये केमिकल्स हैं कैटाकोलामिन्स और स्टेरॉइड्स, जो स्लो पॉइजन का काम करते हैं और हमें साइकोसोमैटिक बीमारियां होती हैं। तो आज मेडिकल साइंस में 70 से 80% बीमारियां जो हैं वो साइकोसोमैटिक हैं। येल यूनिवर्सिटी एक अमेरिका में है, जिसमें विद्यार्थियों के ऊपर एक स्टडी की गई। उन्हें उनकी पर्सनालिटी के अनुसार 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक ग्रुप में उन स्टूडेंट्स को लिया गया वो बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते थे, गुस्से में आ जाते थे, धैर्य नहीं रख सकते थे, अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते थे। और दूसरे ग्रुप में
इसके अपोजिट पर्सनालिटी वाले स्टूडेंट्स को लिया गया जो पीसफुल थे, काम थे, पेशेंट थे, अपने मन को स्टेबल रख सकते थे। और उनके स्वास्थ्य की जांच की गई तो देखा कि उस आयु में, जो उनकी 20 वर्ष की आयु थी, उसमें दोनों ही ग्रुप का स्वास्थ्य नॉर्मल था। लेकिन क्योंकि एक स्टडी थी तो हर 10 साल में उनको फॉलोअप के लिए बुलाते थे दोनों ग्रुप्स को। तो 50 साल की उम्र तक आते आते ये देखा गया कि जो पहला ग्रुप था, जो जल्दी गुस्से में आते थे, टेंशन में आते थे, उनको दूसरे ग्रुप की तुलना में 5 गुना अधिक बीमारियां हो चुकी थी। मीन्स किसी को डायबिटीज़ था, किसी को ब्लड प्रेशर था, किसी को हार्ट प्रॉब्लम थी, किसी को एसिडिटी थी, कोई ना कोई साइकोसोमैटिक बीमारी थी, और इसीलिए उनके मृत्यु की संभावना भी दूसरे ग्रुप की तुलना में 5 गुना ज़्यादा थी। सो दिस इज़ वाई वी नीड टू मैनेज अवर स्ट्रेस, क्योंकि ये हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हानि पहुंचाता है। तो नॉर्मली जो फिज़िकल साइंस अपेयर होते हैं स्ट्रेस के समय में, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और अगर कोरोनरी ब्लॉकेजेस हैं जो कि नॉर्मली 35-40 साल की उम्र में होने लग जाते हैं आजकल, तो जब एड्रेनलिन रिलीज़ होता है हमारे शरीर में तो हमारी धमनियाँ जो हैं वो और सिकुड़ जाती हैं, और उसके कारण हार्ट में ऑक्सीजन फ्लो कम होता है। तो रिज़ल्ट इज़ एंजाइना, या तो सीने में दर्द होता है या फिर कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये पाया गया कि हृदय रोगों का बड़ा कारण तनाव है। हालांकि और भी कारणों से हृदय रोग होते हैं, लेकिन मेजर फैक्टर इज स्ट्रेस। सेकंड, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर इफेक्ट होता है, हाइपर एसिडिटी होती है, अल्सर्स हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है। नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट आता है, उसकी वजह से हेडेक होना, नींद नहीं आना। आज नींद नहीं आना एक बड़ी बीमारी बन चुकी है। पूरे इंडिया में ही करोड़ों लोग नींद की दवाई खाकर सोते हैं। स्टैमरिंग, हकलाना, क्रॉनिक फटीग, थकान बने रहना, एक शब्द बोलते हैं हम टायर्ड ऑल द टाइम, ये क्रॉनिक स्ट्रेस की निशानी है। और उसके साथ साथ कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने का कारण होता है लंबे समय तक तनाव बने रहना। कोविड के बाद देखा गया कि डिप्रेशन के केसेस समाज में बहुत बढ़ गए। एवरी 4th पर्सन इज अंडर डिप्रेशन। तो आज बहुत लोग डिप्रेशन की भी दवाइयाँ खा रहे हैं, यहाँ तक कि यूथ भी हमारे डिप्रेशन को पार करते हैं। अल्कोहलिज्म यानी तनाव कम करने के लिए व्यसनों का सहारा लेना, शराब पीना, सिगरेट स्मोक करना या ड्रग्स लेना, उससे और ही स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। डायबिटीज़, आर्थराइटिस, ये भी साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं। स्ट्रेस से हमारी इम्यूनिटी कम होती है। हम सभी अब इम्यूनिटी शब्द से बहुत अच्छी तरह परिचित हो गए कोविड के कारण। तो इम्यूनिटी हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता है। अगर ये क्षमता अच्छी है तो कोई भी वायरस, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, हमारे शरीर में बीमारी पैदा नहीं कर सकता। लेकिन अगर इम्यूनिटी कम है तो फिर वो बीमारी कई बार जानलेवा तक हो जाती है, जैसा कि कोरोना के समय सभी ने अनुभव किया इस बात को। तो स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को भी कम कर देता है। तो व्हाट आर द स्ट्रेसेस इन आवर लाइफ? हम सभी एक्सपीरियंस करते हैं तनाव का। तो क्या कारण बनते हैं जो हम तनाव अनुभव करते हैं, चाहे वो फैमिली लाइफ में है, चाहे वो वर्क प्लेस की लाइफ में है? आप शेयर कर सकते हैं। हमारे कुछ पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। कौन से ऐसे कारण बनते हैं? सोशल प्रेशर्स होते हैं, राइट। हाँ, डेडलाइंस दे देते हैं जैसे। और
या कहेंगे अभी तो हम यहाँ मनमोहिनी वन में हैं सो वी डोंट हैव स्ट्रेस। हाँ, कुछ बता रहे थे उधर से। कॉम्प्लिकेशन, फुलफिलमेंट ऑफ, अच्छा, और मॉनेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बिल्कुल सही है। सोशल इंटरेक्शंस कम होता है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कई बार कन्फ्लिक्ट्स होते हैं रिलेशनशिप्स में, वो भी एक रीज़न बन सकता है। सिकनेस, इलनेस, राइट, अनसर्टेनिटीज़, अभी भी हमने कुछ कुछ डिस्कस किया है। तो जो स्ट्रेसेस फैमिली लाइफ से आते हैं हमारी लाइफ में, बच्चों के कारण होते हैं कई बार, क्योंकि बच्चों से बहुत अपेक्षाएं होती हैं माँ बाप को। अगर बच्चे आज्ञाकारी नहीं हैं और अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं, तो माँ बाप को तनाव होता है कि वो पढ़ते नहीं हैं या माता पिता का कहना नहीं मानते। कई बार गलत संग में पड़ जाते हैं बच्चे, गलत आदतों में चले जाते हैं, तो उनके फ्यूचर को लेकर के माँ बाप को तनाव होता है। डाइवोर्स एंड सेपरेशन, पति पत्नी में अहम का टकराव होता है, और अगर वो साथ नहीं रहते, अलग रहने लगते हैं, फिर स्थिति अगर तलाक तक पहुंच जाती है, तो दो परिवारों के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये कॉमन है, लेकिन इंडिया में भी डाइवोर्स केसेस आजकल बढ़ते जा रहे हैं। मैरिज वैसे तो इट्स एन हैप्पी ओकेशन, पर कभी कभी खुशी भी तनाव पैदा कर सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक जोक की तरह कि एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट खरीदा और उनकी लॉटरी लग गई, लेकिन ये समाचार उनकी पत्नी को मिला। पत्नी ने सोचा कि मेरे पति हार्ट पेशेंट हैं, अगर मैं उनको बताऊंगी तो कहीं उसका इफ़ेक्ट ना हो जाए, तो उसने अपने फैमिली डॉक्टर से बात की। फैमिली डॉक्टर ने कहा आप उनको मेरे पास भेज दीजिए, मैं उन्हें समझा दूंगा। तो गए फैमिली डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने पहले हेल्थ की बात की, कुछ न्यूज़ शेयर किया, फिर पूछा अगर आपको 10 लाख की लॉटरी लग जाए तो आप क्या करोगे। कहा डॉक्टर अगर 10 लाख मिलेंगे तो मुझे एक गाड़ी चाहिए, मैं कार ले लूँगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको 50 लाख की लॉटरी लग जाए तो बोला अगर 50 लाख मिलेंगे तो देन आई नीड ए हाउस, मैं रेंट पे रहता हूँ, एक घर ले लूँगा अपना। फिर डॉक्टर ने कहा आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, क्या करोगे। कहा डॉक्टर क्यों मजाक करते हैं, ज़रूर मैंने 1 करोड़ की लॉटरी का टिकट खरीदा था, लेकिन इतना लकी नहीं हूँ कि मुझे वो लॉटरी लग जाए। तो कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, क्या करोगे। उन्होंने कहा अगर डॉक्टर ये सच है तो 50 लाख मैं पहले आपको दे दूंगा। वो डॉक्टर को हार्ट अटैक हो गया। तो खुशी, एकदम मिली हुई खुशी व्यक्ति को कई बार वो भी एक्साइटमेंट, इतने एक्साइटमेंट तक ले जाती है कि उसके भी इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। हाँ? तो यहाँ भी जब शादी होती है तो माता पिता जिन्हें शादी करनी होती है उनके लिए अनेक प्रबंध करना, समस्याएं पैदा होती हैं उसमें। जो इन लॉज हैं उनकी उनकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो खुशी के साथ साथ तनाव भी होता है। डेथ इन द फैमिली, परिवार में कोई नियर एंड डियर की डेथ हो जाती है, और अगर वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो कुछ लोगों के लिए बहुत तनावपूर्ण होता है, लंबे समय तक वो उस तनाव से गुजरते हैं, उस लॉस को वो सहन नहीं कर पाते। मनी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे आपने शेयर किया है ना, कि कहाँ भी अगर हानि होती है, धन की हानि होती है, और ख़ासकर कोविड के समय बहुत एक्सपीरियंस किया लोगों ने ये चीज़। चाहे वो बिजनेसमैन रहे, चाहे वो जॉब करते थे, कईयों का या तो जॉब चला गया, और या जॉब नहीं गया तो उनकी सैलरी कट डाउन कर दी गई। तो फिर उस स्थिति में
क्योंकि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो वो तनाव पैदा करता है। एक बार एक बिजनेसमैन थे, उनकी दुकान जल गई, कपड़ों की दुकान थी उनकी, लेकिन उन्होंने न्यूज़ सुनी और वो आए भी सही, देखा कि दुकान जलकर खाक हो गई है। जब तक वो पहुँचे और लाखों रुपए का सामान जो दुकान में था सब जलकर खाक हो गया, लेकिन वो देख रहे थे, सिर्फ साइलेंटली जस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या हुआ है। तो उनके पड़ोसी दुकानदार आए और उन्होंने उनको कहा कि आपकी दुकान जल गई, अभी क्या करोगे आप, हाँ, इतना लॉस हो गया आपको। तो उसने कहा कि मैं यही देख रहा हूँ कि मेरी दुकान जली है, लेकिन मेरा आत्मविश्वास नहीं जला है। ये दुकान भी मैंने ही बनाई थी और अब मैं आगे अपनी एक और दुकान बना लूँगा। तो अगर कॉन्फिडेंस है हम धन के लिए, तो क्या कहते हैं, हाथों की मैल है। अगर एक बार चला गया तो हमने ही कमाया था, फिर से भी हम वो धन कमा सकते हैं अगर हम उतने कॉन्फिडेंट हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि धन संपत्ति को अगर हम बहुत अधिक महत्व देते हैं, तो अगर उसके बंटवारे में थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए तो कई बार भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं या बेटे बाप के दुश्मन बन जाते हैं, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं। ये भी स्थितियाँ पैदा होती हैं जब हम धन को अपने संबंधों से अधिक महत्व देते हैं या अपने मूल्यों से अधिक महत्व देते हैं। वर्क प्लेस पर भी कुछ सिचुएशंस आती हैं हमारे सामने। जहाँ भी हम काम करते हैं हमारे कोई ना कोई अधिकारी होते हैं, और अगर उन अधिकारी के साथ हमारे संबंध हारमोनियस नहीं हैं, तो क्योंकि उनके हाथ में पावर्स होती हैं, तो वो हमारे फ्यूचर को डिफरेंस क्या कहते हैं कि कम ज़्यादा उनकी कर सकते हैं। माना वो चाहिए तो हमारा डिमोशन कर दें, चाहिए तो हमारे जो भी कलीग्स हैं उनकी नज़रों में हमारी इमेज को कम कर दें। फिर कहीं ना कहीं कंपटीशन भी होता है वर्क फील्ड पर। जहाँ भी हम काम करते हैं एक कंपटीशन आज समाज में है ही है। अगर हेल्दी कंपटीशन है तो देन इट इज़ हेल्पफुल, पर अगर ये अनहेल्दी कंपटीशन है, इफ इट इज़ बेस्ड ऑन जेलसी, हेट्रेड, तो फिर ऐसा कंपटीशन हमारे लिए अच्छा नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए विशेषकर अच्छा नहीं होता। तो हमें ऐसा कंपटीशन नहीं करना चाहिए। साथियों के साथ हमारे विचार नहीं मिलते, काम तो हमें उनके साथ ही करना होता है, फिर हमें उनका सहयोग नहीं मिलता, तो ऐसा एनवायरनमेंट भी वर्क प्लेस पर स्ट्रेस पैदा करता है। डिमोशन हो जाता है। कई बार हम एक्सपेक्ट तो प्रमोशन करते हैं, लेकिन कोई हमारा रिकॉर्ड ऐसा होता है कि वो रिकॉर्ड के कारण हमारे कलीग हैं उनका प्रमोशन हो गया और हमारा डिमोशन हो गया। तो कहते हैं लॉस ऑफ स्टेटस इज मोर स्ट्रेसफुल देन लॉस ऑफ मनी एंड कंफर्ट्स। यहाँ क्योंकि व्यक्ति की बदनामी होती है कई बार, तो ये उसके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। एक्सेसिव वर्कलोड, जैसे अभी बात किया, अगर काम का दबाव ज़्यादा है, फिर हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। खासकर जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए ये बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत अधिक होता है, क्योंकि वो डेडलाइंस पूरी करनी होती हैं उनको टाइम से। नॉइजी एनवायरनमेंट, ये भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ काम करते हैं वहाँ पर मशीनों की नॉइसेस हो सकती हैं और भी कई प्रकार के, क्योंकि काम चलता है तो उस अनुसार डिपेंड करता है कि, तो अगर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस नहीं हैं तो तनाव होता है। ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं पर अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, वो भी स्ट्रेसफुल होता है। इसलिए कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, एक कहावत है। न्यू जॉब, नया काम शुरू करते, नई वर्किंग कंडीशंस के कारण हमें तनाव हो सकता है। रिसर्च स्टडी की गई येल यूनिवर्सिटी में, तो पाया गया कि 40% एम्प्लॉयज़ जॉब स्ट्रेस से गुजरते हैं, और जब उनके तनाव को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए गए
तो देखा गया उनके कंपनसेशन क्लेम में 70% तक कमी आ गई, क्योंकि स्ट्रेस के कारण जो बीमारियां उन्हें हो रही थी और उससे वो जो क्लेम कर रहे थे उसमें इतना अंतर पड़ गया। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ रियली हेल्पफुल। फिर तनाव के बारे में कुछ भ्रम है, इल्यूजन्स हैं। एंड व्हाट आर दोज इल्यूजन्स? हम समझते हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस अगर हम देना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो तनाव ज़रूर होगा। बिना तनाव के आप बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। व्हाट डू यू थिंक, इज इट राइट और रॉन्ग? जो समझते हैं राइट है वो हाथ उठाएं। ओके। But when it is eustress, till then it's okay. But if it turns into distress, then it's really harmful, it's damaging. So, what do you think? जो समझते हैं कि तनाव में काम करते हैं हम तो सफल होते हैं, वो हाथ उठाइए। नहीं। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? जो समझते हैं गलत है वो हाथ उठाइए। अच्छा अच्छा, और बाकी न्यूट्रल हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ ग्राफ में कि जब हम इनिशियली स्ट्रेस में काम करते हैं, है ना, इनिशियली हमारे बॉडी में कैटाकोलामिन्स रिलीज होते हैं जो हमारे सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं एंड हमें ये फील होता है कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर होती है। और आप देख रहे हैं ग्राफ में इट्स ऑन राइजिंग साइड। लेकिन थोड़े ही समय में हमारे शरीर में कॉर्टिसोल बनने लगता है। ये कॉर्टिसोल हमें थकाता है और हमारी एफिशिएंसी को कम करता है। तो ज़रूर हम तनाव में काम करते हुए सफल हो जाते हैं, बट द बॉडी हैज़ टू पे फॉर इट। वो कई बार हम रियलाइज़ नहीं कर पाते। आज हम कुछ सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत हुए, सक्सेसफुल थे, लेकिन सुसाइड कर लिया उन्होंने। क्यों? स्ट्रेस में काम करते थे तो डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन में चले गए तो परिणाम क्या हुआ? या हम सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि ये फेमस लोग हैं, उनका हमें पता चलता है क्योंकि उसकी न्यूज़ बन जाती है, तो हमें मालूम है कि उन लोगों के साथ ऐसा हुआ। बाकी कितने ही लोग ऐसे हैं जो यंग एज में केवल क्योंकि तनाव में काम करते हैं और सडन उनके शरीर पर ऐसा इफ़ेक्ट आता है कि दे लूज़, अपना जीवन ही वो समाप्त कर जाते हैं या हो जाता है। जैसे हमने सिद्धार्थ शुक्ला का देखा, सडनली उनको हार्ट अटैक हुआ और यंग एज में ही उनकी डेथ हो गई, क्योंकि स्ट्रेस में काम करते रहे। कब शरीर पर, हार्ट पर उसका असर आ गया उसका पता ही नहीं चलता। तो अगर हम आज हॉस्पिटल्स में देखते हैं तो 30 से 40 एज की उम्र तक लोगों को हार्ट अटैक्स आने लगे। जो 60 से ऊपर की बीमारी मानी जाती थी, आज वो यंग एज में लोगों को होने लग गई है। एंड द रीज़न इज़ दैट। और लेकिन यदि हम विल पावर से काम करते हैं, यदि हम लगन से काम करते हैं, तभी भी हम सक्सेसफुल होते हैं। हमारी दादी जी थे, दादी प्रकाश मणि जी, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक्स चीफ रहीं। चंद्रबाबू नायडू जी आए थे एक बार यहाँ पर विज़िट करने के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो इतना कार्य चलता है, तो उन्होंने दादी जी से पूछा कि आपको टेंशन नहीं होता है? तो दादी जी ने कहा कि मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि मैं करती हूँ, मैं कभी भी अपने को हेड नहीं समझती हूँ, इसलिए मुझे कभी हेडेक नहीं होता, क्योंकि हम भगवान की शक्ति से कार्य कर रहे हैं और मैं अपने को जस्ट इंस्ट्रूमेंट समझती हूँ भगवान का। और हम देखते थे, सचमुच ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उनके बहुत क्लोज़ भी रही। तो मैंने देखा कि दादी जी रात को जब सोने के लिए जाते थे तो विदिन 1 मिनट शी यूज्ड टू गो टू स्लीप। माना इतना वो निश्चिंत रहते थे, इतना बड़ा कार्य होते हुए भी। तो हम
तनाव मुक्त रह कर के भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि वो लगन या हम कहें वो उत्साह हमारे अंदर है, वो इच्छा शक्ति हमारे अंदर है, और उसके लिए हमारे शरीर को पे नहीं करना पड़ता है। ज़्यादातर ये देखा गया कि हम अपने तनाव के लिए पीपल एंड सिचुएशंस को जिम्मेदार मानते हैं। 400 लोगों के ऊपर सर्वे किया गया, जैसे हमने आपको पूछा कि आपके तनाव का कारण क्या है, तो 80% लोगों ने बोला दूसरों के कारण। जैसे एक सास थी, उसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, उसको पूछा आपका ब्लड प्रेशर क्यों हाई हो जाता है, तो क्या जवाब होगा? बहू के कारण। हाँ, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं करती और ही मेरा सामना करती है, इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो बहू को सिर दर्द रहता था, तो उसको पूछा आपको सिर दर्द क्यों जाता है, तो कहा सास के कारण, क्योंकि ये मेरे हर काम में गलती निकालती हैं जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मुझे सिर दर्द होता है। और वर्क प्लेस पर मैनेजमेंट को पूछा, तो मैनेजमेंट ने क्या कहा? एम्प्लॉयज़ के कारण। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम तो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी मांगे बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर वो मांगे पूरी नहीं करते तो वो यूनियन बनाते हैं, हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, इसलिए हमें टेंशन होती है क्योंकि काम तो करवाना होता है। फिर जब एम्प्लॉयज़ को पूछा गया तो वो उन्होंने क्या कहा? मैनेजमेंट के कारण। मैनेजमेंट काम तो बहुत लेती है, लेकिन जो वेतन सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं देते हैं। बच्चों को पूछा तो कहा माँ बाप के कारण, हमारे माँ बाप हमको समझ ही नहीं सकते। और जब माँ बाप को पूछा तो बच्चों के कारण, कि बच्चे तो हमें कुछ समझते ही नहीं हैं। हर एक की उंगली किसकी ओर है? जब हम एक उंगली दूसरे की ओर करते हैं तो 3 उंगली कहाँ जाती है? मेरी तरफ। तो अगर एक कमी, एक दोष सामने वाले में है तो पहले 3 कमी किस में है? तो हु नीड टू चेंज फर्स्ट? हमें बदलना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं? मैं राइट हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, सोच रहा हूँ या कर रहा हूँ वो राइट है, दूसरे को बदल जाना चाहिए। और दूसरे भी वही सोच रहे होते हैं कि वो राइट है, हमें बदल जाना चाहिए। तो ना वो बदलते हैं ना हम बदलते हैं, हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है स्व परिवर्तन, कि जब हम स्वयं में परिवर्तन लाएंगे तब हम दूसरों में चेंज को इंस्पायर करेंगे। एक बार ऐसे ही समुद्र में एक जहाज था, बैटल शिप था, और समुद्र में तूफान आया। तो तूफान के बाद कैप्टन ने सीमैन को बोला कि तुम डेक पर जाकर देखो जहाज सही दिशा में है, कहीं दिशा तो नहीं बदल गई तूफान के कारण। तो उसने देखा कि तूफान के कारण जहाज की दिशा नहीं बदली है, जहाज तो सही दिशा में है, लेकिन सामने एक लाइट दिखाई दे रही है। तो उसने वो मैसेज दिया कैप्टन को कि कैप्टन सामने एक लाइट है। तो कैप्टन ने कहा हो सकता है कोई दूसरा जहाज हमारे डायरेक्शन में हो, तो आप मैसेज कर दो उनको कि यू चेंज योर कोर्स टू 20 डिग्री। तो उसने पास किया मैसेज, तो तुरंत फ्लैशिंग मैसेज आया कि वी रिक्वेस्ट यू टू चेंज योर कोर्स टू 20 डिग्री। तो उसने कैप्टन को कहा कि वो हमें कह रहे हैं चेंज करने के लिए। तो कैप्टन ने कहा उसे मेरा नाम लेकर बोलो कि आई एम सो एंड सो कैप्टन स्पीकिंग, यू चेंज योर कोर्स टू 20 डिग्री। उसने मैसेज दिया तो उधर से मैसेज आया कि मैं सेकंड क्लास सीमैन बोल रहा हूँ और फिर से मैं आपको कहता हूँ कि आप अपना कोर्स 20 डिग्री चेंज करो। अब उसने फिर कैप्टन को बोला, तो कैप्टन को गुस्सा आ गया अभी। तो उसने कहा कि उसको बोलो ये बैटल शिप है, ये अपनी दिशा नहीं बदलेगा, आपको ही अपनी दिशा बदलनी है। हाँ, तो वहाँ से मैसेज आया आई एम लाइट हाउस, हाउ कैन आई चेंज माई कोर्स। हाँ, तो जिंदगी भर हम कोशिश करते रहते हैं दूसरे बदल जाएं, और जब हमें समझ में आता है कि वो नहीं बदल सकते तब हमें लगता है कि अब हमें ही कुछ करना होगा। उसने पूरी कोशिश की कि वो बदल जाए, लेकिन वो नहीं बदल सकता है, वो लाइट हाउस है, वो तो अपनी जगह पर रहेगा। तो इसीलिए हमें स्व परिवर्तन करना होता है। फिर जैसे कहा कि अगर ओवरवर्कड हैं, डेडलाइंस हमें पूरी करनी पड़ती हैं,
तो ये सही है कि बहुत अधिक कार्य करने से व्यक्ति को तनाव होता है, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। पहली बात तो हम अपनी फीलिंग्स को चेक करें कि अगर हम अपने काम को पसंद करते हैं, दिल से करते हैं, तो बहुत अधिक काम भी हमें तनाव नहीं देता, खुशी देता है। लेकिन अगर हमारी काम के प्रति फीलिंग्स ऐसी हैं कि हमें करना पड़ रहा है, हम करना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी से हम उसको कर रहे हैं क्योंकि करना है, तो वो काम हमें ज़्यादा थकाता है। तो देन लर्न टू लव योर वर्क, जो भी हम काम कर रहे हैं उसे प्रेम से करना सीखें। दूसरा, लर्न टाइम मैनेजमेंट। अगर ओवरवर्कड हैं तो डू इट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्जेंट टास्क पहले ले लिए जाएं, जो लेस इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें हम पोस्टपोन कर सकते हैं, लीस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें हम और भी बाद में भी कभी कर सकते हैं। बहुत आवश्यक है तो हम किसी और का सहयोग लेकर के भी अपने काम को समय पर पूरा कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम समझते हैं कि इज़ ओनली मी हु इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, मेरे अलावा और कोई इस काम को कर ही नहीं सकता है, तो हम दूसरों का सहयोग अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर हमें चाहिए तो हम दूसरों का सहयोग समय पर ले लें। लेकिन जहाँ तक डेडलाइंस की बात है तो ये बराबर है कि जो कंपनियाँ होती हैं उन्हें अपने प्रोजेक्ट समय पर पूरे करने होते हैं, तभी उनको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज दे कैन गो इनटू लॉस। उससे एम्प्लॉयज़ पर प्रेशर आता है, पर कई बार वो बेनिफिशियल होता है, एज यू टोल्ड। हाँ, वो थोड़ा सा हमें यू स्ट्रेस देता है और वो यू स्ट्रेस से हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। एक बार ऐसे ही एक बिजनेसमैन थे, उनको कोई वारिस नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि ये राइट टाइम है, मुझे एक अपना पार्टनर चूज़ कर लेना चाहिए। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया और उसकी सारी शर्तें लिखी, और उसमें एक शर्त थी कि मेरी बिल्डिंग के बाहर, मेरे घर के बाहर जो स्विमिंग पूल है उसे जो एक कोने से दूसरे कोने तक पार करेगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा और मेरे बिजनेस की पार्टनरशिप में मिलेगी। तो कई युवक आए क्योंकि ये तो इजी था। तो देखा वो स्विमिंग पूल में सांप है, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो स्विमिंग पूल में कूदे। लेकिन एक युवक ने छलांग लगाई और बड़ी मुश्किल से सांपों से अपने को बचाते हुए किसी तरह से वो दूसरे किनारे पर निकल आया। और वहाँ ही वो बिजनेसमैन खड़े थे और उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई, कहा शाबाश बेटा, आपके जैसा ही मुझे युवक चाहिए था। हाँ, इतना साहसी युवक मुझे चाहिए था और आपने मेरी शर्त पूरी की है। अब आपको 1 लाख का इनाम मिलेगा और मेरे बिजनेस की पार्टनरशिप भी। तो उसने कहा कि ना तो मुझे आपकी 1 लाख चाहिए, ना बिजनेस की पार्टनरशिप, मुझे पहले उसको ढूंढने दो जिसने मुझे इस पूल में धक्का दिया है। तो लेकिन उस धक्के ने क्या करा दिया, उससे वो करा लिया जो वो सोच रहा था वो नहीं कर सकता। तो हमारी क्षमताएं कब आती हैं, जब चैलेंजेस आते हैं हमारे सामने, तभी हम समझ पाते हैं कि अच्छा मेरे अंदर ये कैपेसिटी भी थी, हम इतना कर सकते थे। तो इसीलिए कहा कि थोड़े प्रेशर्स तो हमारी लाइफ में आने ही चाहिए। वो प्रेशर्स हमारी शक्तियों को विकसित करते हैं। ज़्यादातर हम अपने तनाव को कम करने के लिए क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट। नॉर्मली व्हाट इज़ आवर मेथड ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस, पार्टीज़ करना, क्लब्स में जाना, आजकल तो लाफिंग क्लब्स भी होते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर खाना, माना चेंज ऑफ डाइट। हाँ, थोड़ा डाइट चेंज होगी तो मूड चेंज हो जाएगा। प्लस हॉलीडेज़ पर जाना, रिलैक्स हो जाएंगे, बाहर जाते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। फिर सिनेमा देखना, म्यूज़िक सुनना, गेम्स खेलना, देयर आर डिफरेंट मेथड्स। यहाँ तक कि हाँ, व्यसन भी लेते हैं, शराब भी पीते हैं, स्मोक भी करते हैं, कुछ ड्रग्स भी लेते हैं, हर एक का अपना अपना तरीका है। तो जब तक हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तब तक तो हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं कि हमारा तनाव बिल्कुल दूर हो गया, कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारा एंटरटेनमेंट पूरा होता है फिर से वही सिचुएशन में हम होते हैं, फिर तनाव शुरू हो जाता है। तो क्या किया हमने, उसको पोस्टपोन कर दिया, सिर्फ थोड़ा समय के लिए हमने उसे टाल दिया कि वो तनाव नहीं है। तो हमें ये समझना होगा
वास्तव में तनाव दूर करने के लिए कि व्हाट इज़ द रियल कॉज ऑफ स्ट्रेस, क्यों होता है हमें तनाव। तो तनाव क्यों होता है, किस परिस्थिति में हम किस दिशा में सोच रहे हैं वही हमारी फीलिंग्स बनती हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। तो नॉर्मली जो भी विपरीत परिस्थितियाँ होती हैं उसमें हम नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव सोचते हैं क्योंकि नेगेटिव सोचना आसान होता है। हम क्या सोचते हैं, इसमें मेरा क्या बुरा हो जाएगा, मेरा क्या अनिष्ट हो जाएगा, है ना। उसमें आशंकाएं पैदा करना, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। ये सब जब हमारी थिंकिंग होती है तो हमारी फीलिंग्स क्या होती है, पैनिक, फियर एंड वरी। उसका असर हमारे बिहेवियर पर आता है एंड देन इट इफेक्ट्स माई परफॉर्मेंस। लेकिन हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं उसी सिचुएशन में तो पॉजिटिव सोचने से हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, करेजियस रहते हैं और हमारे मन पर हमारा कंट्रोल रहता है। तो हम साइलेंस में या हम पीसफुली ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं या ऐसे डिसीज़न ले पाते हैं कि हम सहज उस परिस्थिति को पार कर लेते हैं। अब एक ही जैसी घटनाएं हम देखते हैं कई लोगों के साथ घटती हैं, लेकिन सबका रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। एक व्यक्ति जो है वो टेंशन में आ जाता है, दूसरे व्यक्ति को लगता है कुछ हुआ ही नहीं, ये कोई प्रॉब्लम है क्या, हाँ उसको ऐसा लगता है। तीसरा व्यक्ति उसी में डिप्रेशन में चला जाता है और चौथे को लगता है ये तो अपॉर्चुनिटी है, इसका तो फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना, ये तो मुझे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए है। तो है एक ही चीज़ लेकिन लोग उसको अलग अलग तरह से सोच रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बार ये भी विदेश की घटना है जहाँ डाइवोर्स के केसेस बहुत कॉमन हैं। तो दो ऑफिसर थे और उनको उसका डाइवोर्स का लेटर मिल गया, अर्जी मिल गई अपनी पत्नी की तरफ से, क्योंकि वो कुछ समय से अलग रह रहे थे। माना एक ही सिचुएशन, दोनों को तलाक की अर्जी मिली। तो जो पहला बिजनेसमैन था वो अपनी पत्नी को पसंद करता था और वास्तव में तलाक नहीं चाहता था। वो चाहता था किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और फिर से हम अपनी फैमिली लाइफ को आराम से जिएं। लेकिन पत्नी नहीं चाहती थी तो उसने तलाक की अर्जी दे दी। तो उससे उनको बहुत स्ट्रेस हुआ, डिप्रेशन हुआ, हार्ट पर असर आ गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन जो दूसरा बिजनेसमैन था वो तो अपनी पत्नी से बहुत जल्दी अलग होना चाहता था कि जितना जल्दी ये फैसला हो जाए उतना अच्छा है, ताकि मैं अपने आगे का जीवन शुरू कर सकूं। तो जब उसको अर्जी मिली तो वो बहुत खुश, क्योंकि वो अपनी पत्नी को वैसे भी पसंद नहीं करता था। तो खुश हुआ। तो नेक्स्ट डे संडे था, तो संडे को वो ड्राइव कर रहा था और उसने देखा पीछे ट्रैफिक पुलिस है। तो जैसे ही उसने ट्रैफिक पुलिस को देखा उसने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया, डबल कर दिया। तो ट्रैफिक पुलिस और उसके सामने स्पीड ज़्यादा है तो नेचुरली ट्रैफिक पुलिस तो उसको पीछा करेगी। तो ट्रैफिक पुलिस ने किसी तरह से उसको ओवरटेक करके रोक लिया। कहा कि तुम इतना स्पीड से क्यों ड्राइव कर रहे हो। तो उसने कुछ नहीं बोला, चुप रहा। उसने कहा देखो आज संडे है, अगर तुम जेन्युइन रीज़न बताओगे तो फिर हम आपको फ़ाइन नहीं करेंगे। तो उसने कहा आप पूछते ही हो तो मैं बताता हूँ कि मुझे कल ही पता चला कि मेरी पत्नी जो है वो ट्रैफिक पुलिस के साथ चली गई है, और जब मैंने देखा कि ट्रैफिक पुलिस मेरे पीछे आ रही है तो मुझे लगा कहीं आप उसे वापस लेकर के तो नहीं आ रहे हैं। तो सिचुएशन एक ही है लेकिन एक अस्पताल में भर्ती है और दूसरा उसको एंजॉय कर रहा है, क्योंकि दोनों की अपनी पत्नी के प्रति सोच बिल्कुल अलग अलग है। तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। हम काम करते हैं ऑफिस में, दो लोग गलती करते हैं, अफसर बुलाते हैं उनको, अफसर बुलाते हैं। तो जो पहला है वो अपनी गलती मान लेता है, सॉरी बोलता है, कहता है सर आपको नेक्स्ट टाइम शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बात वहीं ख़त्म हो जाती है ना। दूसरे को बुलाते हैं तो वो अपनी गलती मानता ही नहीं कि मेरे से कोई गलती हुई है ना, और बहस में उलझ जाता है और आगे पीछे की भी बातें करने लगता है कि आपने पहले भी ऐसे किया वैसे किया जो। तो क्या स्थिति बनेगी, अफसर नाराज़ होंगे, नाराज़ होंगे तो टेंशन होगा,
और वो तब तक चलेगा जब तक कि उनकी फिर से अंडरस्टैंडिंग ना बन जाए। तो स्थिति वही है, लेकिन दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग, रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग अलग हो गया। तो कहने का भाव क्या है कि अगर हम कहाँ भी स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं। अब नेगेटिव को हम पॉजिटिव करें, ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन करना शायद इतना आसान नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में हम सुनते रहते हैं, लेकिन सचमुच जब स्थितियां पैदा होती हैं तब हम पॉजिटिव सोच पाएँ, ये हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। एक हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है, आगे करना है, पीछे करना है, ये हमारे लिए आसान है क्योंकि ये फिजिकल है। लेकिन मन की गति तो बहुत तेज़ है, मन तो सटल है, एक सेकंड में मन कहाँ से कहाँ होता है। तो ऐसे मन को सही दिशा देना, उसके लिए हमें अभ्यास की ज़रूरत होती है। बिना अभ्यास के हमारा मन पॉजिटिव दिशा में कहें या सही दिशा में कहें नहीं रह सकता, या जिस दिशा में हम अपने विचारों को लाना चाहें वो नहीं आ पाएगा। तो वो अभ्यास है मेडिटेशन या ध्यान करना। तो आप यहाँ राजयोग मेडिटेशन सीख रहे हैं। राजयोग मेडिटेशन के 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। जब हम अपने अंदर जाते हैं, योग करना माना वी गो विद इन, हम अपने आप का जब निरीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरी कमी कहाँ है, मेरी समस्या कहाँ है और कहाँ मुझे परिवर्तन लाना है। तो हमारी आधी समस्याएं वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। नॉर्मली तो हम दूसरों को ही देखते रहते हैं, जैसे कहा हाँ किसको बदलना चाहिए, हम दूसरों की ही शिकायत करते हैं या उनकी ही कमियां देखते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। फिर दूसरा, राजयोग में हम परमात्मा के साथ संबंध का अनुभव करते हैं। ही इज़ ऑलमाइटी, ही इज़ ओशन ऑफ पीस। तो जब उनके साथ हमारा कनेक्शन होता है तो वो डिवाइन एनर्जी या वो स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे में फ्लो होने लगती है और उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा आत्मबल बढ़ता है और हमारी एकाग्रता भी बढ़ जाती है और परिस्थिति हमें छोटी लगती है। बात बड़ी होगी तो भी हम उसे सहज पार कर जाते हैं, क्योंकि मनोबल ऊंचा है तो हमें बड़ी बात भी छोटी लगती है और मन कमज़ोर है तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। इसीलिए कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। व्यक्ति हारता कब है? जब अपने मन से हार जाता है, नहीं तो दुनिया के कोई भी चैलेंजेस उसको हरा नहीं सकते। जैसे अभी हमने हमारी जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, हाँ, तो उनकी लाइफ स्टोरी चल रही थी जब उनका वो चल रहा था कैंपेन। तो लाइफ स्टोरी में बताया गया कि कितने स्ट्रगल्स उन्होंने क्रॉस किए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अपने मनोबल को कम नहीं होने दिया। तो कहाँ तक पहुँचे? एक आदिवासी सेक्टर से निकल कर के भी इस देश के सर्वोच्च पद तक पहुँच गए। और बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ में ये भी देखा गया कि जब हम योग करते हैं तो भी हमारी बॉडी फिजियोलॉजी चेंज होती है। जैसे स्ट्रेस के समय चेंज होती है, लेकिन वो है हार्मफुल, वो रोग पैदा करती है। लेकिन जब योग के समय हमारे शरीर की फिजियोलॉजी चेंज होती है, वो है बेनिफिशियल, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन, सेरोटोनिन्स बनते हैं जो हमारी हार्ट रेट को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, रेस्पिरेशन को कम करते हैं। पूरा सिस्टम हमारा बैलेंस होने लगता है और इससे हमारा तन भी स्वस्थ होता है। तो न सिर्फ मन की शांति मिलती है, मन स्वस्थ होता है, लेकिन तन भी स्वस्थ होता है। और इसीलिए आज योग लोकप्रिय है। 21 जून को पूरी दुनिया ने योग दिवस के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि योग से हम स्वस्थ होते हैं, मन से भी स्वस्थ होते हैं और तन से भी स्वस्थ होते हैं।
अब चाहे हमारी पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है या वर्क प्लेस की लाइफ है, ये तीन बातें हमारे जीवन में आती हैं, रोल्स, रूटीन्स एंड रिलेशनशिप्स। हाँ, हम कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं दुनिया में, हमें काम करने के लिए जो भी मिला है वो हमारा रोल है। हमारी दिनचर्या, किस तरह से हम अपनी दिनचर्या को मैनेज करते हैं, और संबंध, हमारे संबंध, हम संबंधों में भी कई बार तनाव से गुजरते हैं, जैसे आपने भी शेयर किया। तो जो भी कार्य हम करते हैं वास्तव में हमारे रोल चेंज होते रहते हैं। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हमारा रोल अलग होता है, हमारी फैमिली लाइफ में हमारा रोल अलग होता है। मानो वर्क प्लेस आप ऑफिसर हैं, सारा दिन लोगों से काम कराते हैं, ऑफिशियल बने रहते हैं। जब घर लौट कर आते हैं तो घर में तो ऑफिसर नहीं हैं, घर में पिता हैं, पति हैं, पुत्र हैं, जो भी रिलेशन है, उस संबंध से वो आपसे प्यार चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, केयर चाहते हैं, लेकिन घर में आकर के भी हम अपने रोल से डिटैच नहीं हो पाए। घर में भी हम वही अफसर जैसा रोल प्ले करते हैं, तो क्या हमारे परिवार वाले उसे पसंद करेंगे? नहीं पसंद करते हैं। तो संबंधों में असंतुष्टता होती है, वो हमसे खुश नहीं रहते। तो देखा जाता है जो लोग अपने वर्क प्लेस पर बहुत सक्सेसफुल होते हैं, फैमिली लाइफ में फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने रोल से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते। कुछ लोग फैमिली का प्रेशर वर्क प्लेस पर ले जाते हैं, कुछ वर्क प्लेस का प्रेशर घर में ले आते हैं, तो ना वहाँ रिलैक्स रहते हैं ना वहाँ रिलैक्स रहते हैं। यहाँ राजयोग में आपने क्या सीखा? हु एम आई? वी आर नॉट ह्यूमन डूइंग्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। हम जो कर रहे हैं वो हम नहीं हैं। ये तो संसार में हमें रोल मिला है करने के लिए, और जब हम इस तरह से अपना अंडरस्टैंडिंग चेंज करते हैं तो फिर अपने रोल से डिटैच होना हमारे लिए आसान हो जाता है, और जहाँ हमारा जैसा रोल है वैसा रोल हम प्ले कर पाते हैं। अपने रूटीन्स को अगर हम व्यवस्थित रखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, समय से सोना, समय से उठना, कार्य करना, भोजन करना, तो हमें तनाव कम होता है। लेकिन आज की जीवन शैली क्या है? सारा दिन हम व्यस्त रहते हैं, लौटते हैं घर तो रिलैक्स होना चाहते हैं। क्या करते हैं रिलैक्स होने के लिए? क्या करते हैं? गाना सुनते हैं, किसी भी तरह से मीडिया को यूज़ करते हैं। इन अदर वर्ड्स, कोई टेलीविज़न पर होते हैं, कोई मोबाइल पर होते हैं, जो भी। कुछ कहते हैं बहन जी हम न्यूज़ देखते हैं ना। आप न्यूज़ देखते हैं तो क्या न्यूज़ देखकर तनाव कम हो जाता है? इस दुनिया की सबसे बुरी खबरें वो सबसे अच्छी खबरें होती हैं मीडिया की, और हेडलाइंस में, और वो सुन करके दिमाग और ख़राब होता है। कुछ स्पोर्ट्स देखते हैं, गेम्स देखते हैं, तो आपकी मनपसंद टीम जीत रही है तो खुश, और हार रही है तो हम भी उसके साथ साथ अप एंड डाउन, क्या होगा क्या होगा। बहनें क्या देखती हैं? सीरियल। वो सीरियल क्या आपको स्वस्थ मनोरंजन देते हैं और ही हमारी भावनाओं को दूषित करते हैं। और जो भी मीडिया पर होता है, चाहे वो मोबाइल पर हो या टीवी पर हो, देर रात सोएगा। देर रात सोएगा माना लोग कैसे सोते हैं आजकल? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और सुबह उठेंगे फिर 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। जब 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठेंगे तो क्या होगा? कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, और लेट टू बेड लेट टू राइज हमारी जिंदगी की शुरुआत हरी वरी एंड करी। उठे, जल्दबाजी में सारे काम निपटाने हैं, काम पर जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, खुद भी काम पर जाना है, तो कई काम एक साथ करते हैं। हम देखते हैं एक भी काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा, क्योंकि कम समय में हमें इतने काम करने हैं, और फिर अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे। हाँ, अपने को एक्सरसाइज करना है, अपने को ध्यान करना है, अपना समय तो गया। और फिर सारा दिन जो हम कार्य करते हैं, क्योंकि दिन ही हमारा तनाव से शुरू हुआ, तो उसका असर हमारी पूरी दिनचर्या पर आता है। जब हम कमज़ोर मन से अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं तो बात बात में हम चिढ़ते हैं, गुस्सा आता है, हमको नाराज़गी होती है। हम अपने आप को ही कई बार आश्चर्य करते हैं, मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ऐसा, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी
फिर भी मेरा मन इतना अशांत हो जाता है, मेरा मन इतना दुखी हो जाता है, क्योंकि हम अपनी दिनचर्या को सही रूप से, व्यवस्थित रूप से नहीं चला पा रहे। तो समय से सोएं, समय से उठें और समय से अपने सब कार्य करें, यहाँ तक कि समय से ही हम भोजन करें। तो अपनी दिनचर्या में हम एक्यूरेट, एक्टिव, अलर्ट रहें, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करें, तो हम काफ़ी हद तक तनाव मुक्त रहेंगे। फिर संबंधों में देखने में आता है कि संबंध अगर हमारे अच्छे हैं तो हमारे तनाव को कम कर देते हैं, क्योंकि संबंधों में अपना सुख दुख बांटते हैं। तो कहते हैं दुख बांटने से हल्का हो जाता है और सुख बांटने से दुगना हो जाता है। पर यह भी देखने में आया कि कुछ लोग अपने पेट से बातें करते हैं, पेट से बातें करते हैं, खासकर विदेशों में 90% फैमिलीज में पेट्स होते हैं, वहाँ पर कुत्ता बिल्ली कोई ना कोई पालतू जानवर होता है। तो वहाँ देखा गया कि जो लोग अपने पेट से बातें करते हैं उनको हार्ट की बीमारी कम होती है। तो फिर ये स्टडी की गई, ऐसा क्यों है? तो उनको पूछा गया कि आप अपने पेट से क्यों बातें करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे बातें करिए। तो कहते हैं ये पेट्स चुपचाप सुनते हैं, इनका हमें नहीं सुनना पड़ता। किसी को सुनाएंगे तो सुनना पड़ेगा, हम सुनना नहीं चाहते, सिर्फ सुनाना चाहते हैं। पर देखो जानवर को भी सुनाने से फ़ायदा हो गया। हाँ, कई बार लोग कहते हैं आप किसी को भी सुना दीजिए, बस सुना दीजिए, पेड़ को भी जाकर सुना दीजिए, अपने दिल को हल्का करना है। तो संबंधों में अगर कोई ऐसा नहीं ही है कॉन्फिडेंशियल, यहाँ पर राजयोग में आप क्या सीख रहे हैं? सीख रहे हैं भगवान से बातें करना। तो भगवान से बातें करेंगे तो ही इज़ वेरी साइलेंट एंड फेथफुल लिसनर, चुपचाप सुनेंगे। भगवान जैसा साइलेंटली कोई नहीं सुनेगा, और साथ साथ वो हमें उस समस्या से पार होने की शक्ति भी दे देंगे। इसीलिए भगवान से संबंध हमारा महत्वपूर्ण है। दुख के समय हम किसे याद कर रहे होते हैं? किसे याद कर रहे होते हैं? भगवान को ही याद कर रहे होते हैं ना। तो जब हम रियली उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमारी जो भी वरीज हैं, जैसे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, कुछ भी होगा ना माँ बाप को आकर के बोल देंगे और खुद मस्त, फिर आप चिंता करो माँ बाप अपने आप जो भी करना है। तो यहाँ भी भगवान हमारा इटर्नल मदर फादर हैं। हाँ, हमने भगवान को सुनाया, माना हमने किसको दे दिया? उन्हें दे दिया। अब हम निश्चिंत, और वो अपने आप हमारे लिए उसका रास्ता बनाते हैं। लेकिन फिर भी रिलेशंस में हम रहते हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ आती रहती हैं, और उसमें है एक्सपेक्टेशंस। अगर हम बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, आपस में जेलसी हो जाती है, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वर्क प्लेस पर हों, कलीग्स हों, कई बार जेलसी हो जाती है उनकी प्रोग्रेस को देख करके। हेट्रेड होता है, ज़्यादा हम कमियों को देखते हैं तो किसी से हम नफ़रत भी करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं किसी की बातों से, या कोई हमारा अपमान करता है, निंदा करता है तो हमें सहन नहीं होता है। ईगो प्रॉब्लम्स, ईगो क्लैशेस, वो भी एक बड़ी समस्या है संबंधों के अंदर। फिर हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान या किसी के ऊपर शक करते हैं। हाँ, भले ही उसका कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन शक करने की आदत होती है किसी किसी की, और वो शक के कारण बहुत टेंशन में रहते हैं। तो ये संबंधों में जहाँ तक, हाँ, यही जेलसी, हेट्रेड, एंगर, तो ये तीनों जो हैं वो हमारे संबंधों में हम कहेंगे जैसे एक इट्स लाइक एन एनिमी फॉर आवर रिलेशंस। तो इनको मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रही हूँ क्योंकि समय हो रहा है आपका नेक्स्ट सेशन का। लेकिन जब भी नेगेटिविटीज़ आती हैं हमारे संबंधों में, वो तनाव पैदा करती हैं। और यहाँ पर जितना हम पॉजिटिव रहेंगे, द ईजी सोल्यूशन इज़ हम संबंधों में निस्वार्थ भाव से कर्तव्य करें, देने की भावना रखें। ज़्यादातर हम अपना भला चाहते हैं, अपना सोचते हैं, हम कहीं ना कहीं स्वार्थी बन जाते हैं कि इनको मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा देना चाहिए। तो जब हम दूसरों से चाहिए करते हैं तो ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं। पर जब हम ये सोचते हैं हम क्या कर सकते हैं, हम कितना प्यार दे सकते हैं, हम कितना रिस्पेक्ट दे सकते हैं, हम कितना सुख दे सकते हैं,
खुशी दे सकते हैं वो हम दें। दूसरे से हमें मिले या ना मिले कोई बात नहीं। हाँ, गीता कहती है निष्काम भाव से अपना कर्म करो। तो वो हम अपना कर्म करते जाएंगे तो संबंधों में होने वाला तनाव अपने आप दूर हो जाएगा। और अगर 3 A's का फार्मूला हम अपनाते हैं, एक्सेप्ट, ऑल्टर एंड अवॉइड, तो भी काफ़ी हद तक हम स्ट्रेस फ्री लाइफ का अनुभव कर सकते हैं। एक्सेप्ट करना अर्थात जो भी हमारे साथ, चाहे फैमिली में है, चाहे वर्क प्लेस पर कलीग्स हैं, अगर उनका स्वभाव हमारे अनुकूल नहीं है, स्वभाव बिल्कुल अलग अलग होते हैं कई बार, लेकिन हम क्या प्रयास करते हैं, ये मेरे जैसे हो जाएं, जैसा हम करते हैं, जैसा हम चलते हैं, ऐसे ही इनको भी होना चाहिए। पर ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि एवरी पर्सन इज़ यूनिक। तो हमें उनको समझना होगा, और अगर हम उनको समझकर स्वीकार कर लेते हैं, ये जो हैं जैसे हैं, इनको समझकर मुझे चलना है, इनके साथ मुझे रहना है, इनके साथ मुझे काम करना है, तो फिर उनके साथ एडजस्ट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। उनके साथ रहने में फिर हमें तनाव नहीं होता, नहीं तो उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर के हम टेंशन में आते रहते हैं। हाँ, इतना इनको समझा दिया फिर भी ये वही गलती कर रहे हैं। फिर कुछ अनहोनी हो जाती हैं जीवन में, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं तो भी सहज हो जाता है। जैसे कहीं नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, या जैसे कोविड हमने सब ने फेस किया, तो स्वीकार किया ना सभी ने, क्योंकि सबने समझा कि पूरी दुनिया इससे गुजर रही है, कोई मैं ही, हम 2-4 नहीं गुजर रहे, लेकिन सारी दुनिया इससे गुजर रही है, सारे ही इसको फेस कर रहे हैं। तो जब हमने उसको एक्सेप्ट किया तो एक समय था जो कठिन था, फिर गुजर गया तो गुजर गया। तो कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता, वो समय हमेशा बदल जाता है। तो स्वीकार करना वो हमें शक्ति देता है। फिर कुछ बातों को हम परिवर्तन कर सकते हैं। मेरे अंदर जो कमियां हैं उन्हें हम हमेशा परिवर्तन कर सकते हैं। मुझे समझ में आता है कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, मुझे फीलिंग आ जाती है किसी भी बात की, मेरी बहुत सेंसिटिव नेचर है, या मुझे ईर्ष्या हो जाती है। जहाँ भी मुझे लगता है मेरी कमी है उसे हम हमेशा दूर कर सकते हैं। हो सकता है उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़े, हो सकता है थोड़ा समय भी लगे। हाँ, एकदम कोई हम अपनी कमी को दूर कर लेंगे वो भी नहीं होता है। तो यहाँ जो आप सीख रहे हैं स्पिरिचुअल नॉलेज एंड मेडिटेशन, वो हमें बहुत सहयोग करते हैं अपने आप को परिवर्तन करने में। और जैसे ही हम अपना परिवर्तन करते हैं, हमारे जीवन की काफ़ी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। एंड देन थर्ड इज़ अवॉइड करना। आज दुनिया में क्या क्या नहीं होता है ना, दुनिया के दूसरे कोने में क्या होता है, मेरे ड्राइंग रूम में, या कहेंगे मेरे हाथ में मोबाइल होता है ना, उसमें 1 मिनट में आ जाता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं घर बैठे? अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, पर अगर नहीं कर सकते तो देन अवॉइड इट। अवॉइड इट मतलब सुनते हुए भी मत सुनो, देखते हुए भी जैसे मैंने नहीं देखा, उसका प्रभाव हमारे पर नहीं आना चाहिए। इसको हम कहते हैं साक्षी भाव, बीइंग अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। हमारे आसपास भी कई अशांति पैदा करने वाली घटनाएं होती हैं, उनको भी हम अवॉइड करें, ध्यान न दें उनके ऊपर जो भी घट रहा है। अगर आप सचमुच कुछ कर सकते हैं तो आप करिए, नहीं कर सकते तो देन डोंट लेट दैट इफेक्ट यू। तो ये 3 A's का फार्मूला अपनाते हुए अगर परिस्थितियों में हम सकारात्मक रहें, आशावादी रहें, अपनी सोच को बदल सकें, जिसके लिए राजयोग हमें मदद करता है, तो काफ़ी हद तक हम तनाव मुक्त, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जी सकते हैं। तो 2 पंक्तियों से मैं इसे समाप्त करूंगी। सोच को बदलिए तो सितारे बदल जाएंगे, नज़रें बदलिए तो नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाएं बदलिए तो किनारे मिल जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू।
खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किल